अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पैकेट ट्रेसर में सिंपल इसका इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन स्टार्ट में हम इसकी लैब को देखेंगे कि किस तरह से हमारे ये जो पीसीज हैं, डिफरेंट पीसीज जो हैं, 4 पीसीज लेंगे दो साइड पे और वो किस तरीके से कनेक्ट होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंटरफेस तो समझ लिया था। आज हम इसमें देखेंगे कि पीसीज को विया स्विच जो है वो कनेक्टिविटी किस तरह से करनी है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि स्विचेस को आपस में कनेक्ट करने के बाद हम इसको राउटर के साथ किस तरह कनेक्ट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए कि मैं साथ इसकी डिस्क्रिप्शन भी राइट कर रही हूँ। लाइक टेक 4 पीसीज ईच साइड दैट विल बी कनेक्टेड बाय 2 स्विचेस। मैंने लास्ट लेक्चर में जैसे आपको बताया था कि पीसीज जो हैं वो आपने ड्रैग कर लेने हैं डिवाइसेस से, और स्विच भी आपने ड्रैग किया और उसके बाद इसके कनेक्शंस लेके आपने इसको कनेक्ट करना है। आपने स्विचेस ली, लाइक मैंने यहाँ पे 2950-24 स्विच जो है वो मैंने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे रखी है, और सिंपल से पीसी 1 2 3 इस तरह से मैंने पीसीज भी ले लिए हैं। देखें, इसको मैंने केबल के साथ जो है तमाम जो पीसीज हैं वो स्विच में कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल के साथ कनेक्ट किए हैं। आपको जैसे मैंने बताया था कि स्विच को पीसी से स्ट्रेट थ्रू केबल के साथ आपने कनेक्ट करना है। दोनों साइड्स पे मैंने सिस्टम्स को स्विच के साथ कनेक्ट किया, और आपको यहाँ पे ग्रीन सिंबल भी शो हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने आईपीस दे दिए हैं। आईपी आपने किस तरह से दिए हैं, लाइक आपको आईपी एड्रेसिंग में जो आपने लेक्चर लिया था उसमें आपने देखा कि लाइक 10 का 10.0.0.1 का जो नेटवर्क है वो 10.255 मीन्स कि आपका 10 का नेटवर्क है ना, तो 10 का नेटवर्क जो है फर्स्ट जो ऑक्टेट है वो तो आपको आपकी क्लास शो कर रहा है, और फर्स्ट ऑक्टेट से आपको देखिए कि 255.255.254 तक जाएगा, क्योंकि 255 जो है वो लास्ट वाला आईपी तो हम यूज़ नहीं करते ब्रॉडकास्टिंग की वजह से। तो हमारा इसके अलावा 172 का जैसे नेटवर्क है वो भी इस तरह से यहाँ तक जाएगा। 192 का नेटवर्क जो है वो आपका 254 तक ही एंड होगा। If two computers want to communicate in a network, they must have same type of address. Same type of address mean कि एक ही नेटवर्क के अंदर अगर उन्होंने काम करना है तो हम IP असाइन करते हैं। IP असाइनिंग के लिए हमने फर्स्ट जो नेटवर्क है फर्स्ट PC उसको हमने सेलेक्ट किया, लाइक वो PC 4 था। उसको उसका फर्स्ट इंटरफेस आपको इस तरह से नज़र आएगा, और उसमें आपने सिंपल ये तो फिज़िकल मोड है इसका, फिज़िकल व्यू इस तरह से साथ आपने कॉन्फ़िग में चले जाना है। ये डेस्कटॉप में जाना है। डेस्कटॉप में आपको जो है आईपी कॉन्फ़िगरेशन नज़र आएगी, जिसमें अभी हम स्टैटिकली यानी मैनुअली आईपी अलॉट करेंगे, डीएचसीपी पे काम नहीं कर रहे। स्टैटिकली में आपको ये जैसे स्टैटिकली बाय डिफ़ॉल्ट तो चेक्ड होगा, बट आप इसको देख भी लीजिएगा कि चेक करना है। इसमें हम आईपी एड्रेस रखेंगे, राइट करेंगे, अपनी मर्ज़ी से कुछ रख सकते हैं, बट इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल और मीनिंगफुल। इसका सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली पैकेट ट्रेसर जो है वो डिफ़ाइन कर देगा। लाइक मैंने इसमें स्टैटिकल में जो अपना आईपी एड्रेस है वो रखा PC4 का 192.168.0.2, और जस्ट मैं सबनेट मास्क के इसमें टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक किया तो मेरा सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ गया, विच इज़ क्लास C एड्रेस 24 बिट्स ऑफ द नेटवर्क। उसके बाद सेकंड PC को मैंने क्लिक किया जो कि मेरा PC5 था, मीन मैंने फर्स्ट PC4 लिया था, सेकंड PC5 लिया। PC5 मीन मेरा सेकंड PC है, उसको भी मैंने इसी तरह उसके PC पे क्लिक किया तो डेस्कटॉप में जाके स्टैटिक से IP को जनरेट किया, जो कि मेरा लास्ट मेरा आपने देखा कि लास्ट वाला 2 था 168.0.2, और इसको मैंने 3 रखा, और नेक्स्ट वाले को मैंने 4 रखा, और नेक्स्ट वाले को मैंने 5 रखा 192.168.0.5, और इसी तरह इसके सबनेट मास्क जो हैं वो ऑटोमेटिकली आ गए। नेक्स्ट असाइनिंग पीसीज आईपीज टू द पीसीज इन द सेकंड नेटवर्क। फर्स्ट नेटवर्क में हमने आईपीज को अलॉट किया, उसमें हमने जो आईपीज रखे हैं 192.168.10.2 3 4 5। अब आप देखें कनेक्टिंग हम करेंगे, यानी मैं बैक करके दिखा दूं कि लास्ट में आपने 168.0 वाला नेटवर्क जो है वो अलॉट किया था। ये देखें 45 192.168.0.4, और उसके बाद आपने ये देखें 2 3 4 एंड 5, वहाँ पे 0 वाला नेटवर्क था, ये 10 वाला नेटवर्क, दूसरे नेटवर्क को आपने अलॉट कर देना है। ऐसे ही हमने स्विच के साथ तो अपनी कनेक्टिविटी कर ली, अब हम दरमियान में एक राउटर लगाएंगे ताकि दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर सकें। कनेक्ट वन जेनेरिक राउटर को आपने
ड्रैग किया और उठा के सेंटर में रखा, कनेक्टेड विद switch 0 from fast ethernet 0/0 and connected with switch 1 from fast ethernet 1/0। दो पोर्ट्स आपको नज़र आ रही होंगी, बल्कि बहुत सारी आपको नज़र आ रही होंगी 24/5। तो इसमें से आपने सबसे पहली वाली 0/0 है उसको उठाया और फिर दूसरे वाले को 1/0 से कनेक्ट किया। कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल ही आप यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। अब आप यहाँ से इसकी कॉन्फ़िगरेशंस देखें। राउटर कनेक्टेड विद द नेटवर्क 1 फ्रॉम फास्ट इथरनेट 0/0। डबल क्लिक किया राउटर पे, गो टू कॉन्फ़िग टैब एंड क्लिक फास्ट इथरनेट 0। आपने राउटर को क्लिक करना है। राउटर में आप कॉन्फ़िग में जाके यहाँ पे आप आ रहे हैं, ये रही फास्ट इथरनेट पोर्ट 0/0 पे क्लिक किया। इस पे आपने इंटरफेसेस पे आके ये फास्ट इथरनेट 0/0 पे आपने क्लिक किया। तो आप ये देखें, आपके पास ये सिंपल सा, क्योंकि कनेक्ट कर रहे हैं ना आप स्विच को राउटर के साथ, तो ये आपके मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली कलेक्ट हुआ हुआ होगा। आप यहाँ पे आईपी एड्रेस देंगे और आईपी एड्रेस किस तरह से, ये आईपी एड्रेस है आपका। पहला वाला जो आपका सिस्टम है उसमें आपने 0 का नेटवर्क दिया था 192.168.0.1, 2 से स्टार्ट किया था, 2 3 4 5 तक आप गए थे। तो 1 हमने इस स्विच को आईपी दिया जो यानी कि राउटर की फर्स्ट पोर्ट के साथ कनेक्ट था। आईपी एड्रेस इसको दिया 1 और इसका सबनेट मास्क खुद आया और यहाँ से इसकी पोर्ट स्टेटस को ऑन किया। पोर्ट स्टेटस ऑन कर दिया, ये राउटर की ये वाली पोर्ट हमने फास्ट इथरनेट 0/0 को हमने ऑन किया। अभी हमने इसकी भी यही वाली कॉन्फ़िगरेशन करनी है। लाइक ये देखें, यहाँ से ये आपको ये लाइंस ग्रीन शो हो गई हैं। आपने इसको दिया था 192.168.0.1 और 2 के बाद दूसरे पीसी को आपने 3 दिया था, फिर इसको 4 और इसको 5 और इसका आप इस पोर्ट का आपने 1 रखना है। तो वो 1 हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद आप ये देखें कि हमने अपने पीसीज़ में PC 4 5 6 7 में इनमें हम अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे देंगे। जो हमने राउटर को यहाँ से अंडरस्टैंड कीजिएगा स्टूडेंट्स, जो हमने राउटर को जो पोर्ट का आईपी एड्रेस दिया है वो हमारा बाकी पीसीस का गेटवे होगा। हम क्या करेंगे, अपने तमाम पीसीस पे जाके एक एक पीसी पे जाएंगे और उसकी डेस्कटॉप पे जाके दोबारा गेटवे आ रहा होगा, वहाँ से हम उसको गेटवे देंगे जो हम पहले नहीं देकर आए। अपने तमाम पीसीस में सेम यही गेटवे जो है इसको कॉपी करेंगे और अपने तमाम पीसीस में ये देखिए हमने ऐड कर देना है, लाइक आपके बाकी तमाम पीसीस के अंदर भी। इसी तरह आप राउटर की दूसरी पोर्ट में जाते हैं, ये फास्ट इथरनेट 1/0 ये यहाँ पे शो हो जाएगा। पहले आपने वहाँ पे क्लिक किया, इससे हमारे पास 1/0 आया। यहाँ पे आप आईपी कौन सा देंगे, दूसरे नेटवर्क में जो आपने आईपी दिया था 10.2 से स्टार्ट किया था, वहाँ 0 वाला नेटवर्क है 192.168.0.1 दिया है, यहाँ पे आप 10 वाला देंगे। यानी कि उधर 0 का नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क हमारा 10 का नेटवर्क है, एक 0 का नेटवर्क एक 10 का नेटवर्क। तो हमने अपने राउटर्स में 0/0 में हमने 192.168.0.0 वाला नेटवर्क दिया और फास्ट इथरनेट 1.0 में हम देंगे 192.168.10.1 का, जो कि क्योंकि 2 3 4 5 तो हमारे पीसीज को अलॉट हुए हुए हैं, तो ये हमारे राउटर्स को गेटवे अलॉट हुए हैं और इसी तरह हम अपने बाकी पीसीज के अंदर इनका गेटवे अलॉट कर देंगे। ये देखें, अपने तमाम पीसीज के अंदर जाएंगे और इसमें गेटवे दे देंगे जो हमने पहले नहीं दिया था। और यहाँ से देख सकते हैं आपके दूसरे भी हमारी ये राउटर स्विच जो है आपस में कॉन्फ़िगर्ड हो चुकी है। अब आप देंगे इसमें इसका जो आपने सब डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है, तमाम पीसीज में गेटवे दें। ये देखें, फर्स्ट नेटवर्क हमारा ये है, लाइक फर्स्ट नेटवर्क आपका था 192, PC 4 का 2 है, 5 का 3 है, 6 का 4 है, 7 का 5 है। यहाँ पे गलती से 4 लिखा गया, 5 है। और ये हमारा गेटवे है, ठीक है, जो कि आपने बाकी तमाम पीसीज में गेटवे देना है जो हमने राउटर को प्रोवाइड किया है। सो ऐड द रिप एड्रेस 192.168.0.0। अब आप यहाँ से रिप को ऐड करेंगे एंड क्लिक ऐड द रिप एड्रेस 192.168.10.0। देखिए, आपने 1 गेटवे रखा, बाकी 4 जो हैं आपने पीसीज को अलॉट किए, तो इसका मतलब है इसके नेटवर्क का नाम क्या हुआ, 0 है, वो आपका रिप होगा, रिप का एड्रेस होगा। रिप जो कि है आपका राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है।
सी हियर किस तरह से हमने रिप को देना है। फिलहाल हम पिंगिंग कर लेते हैं पहले। रिप हम नेक्स्ट राउटर्स जब 2 से 3 कनेक्ट करेंगे तो मैं उसमें आपको करना सिखा दूंगी। फिलहाल आप देखेंगे हम पिंगिंग करके देखते हैं। पिंगिंग मीन कि आपने उसी तरह PC1 को क्लिक करना है, मतलब 2 नेटवर्क अब आपने बना दिए, 2 नेटवर्क को विया एक राउटर जो है वो कनेक्ट कर लिया आपने। अब एक पोर्शन से यानी एक नेटवर्क PC1 उठा के PC से दूसरे नेटवर्क के किसी भी PC को पिंगिंग करके देखें। लाइक पैकेट ट्रेसर में कि आप PC में जाएं, PC को डेस्कटॉप पे क्लिक करें, वहाँ से CLI कमांड लाइन इंटरफेस आ रहा होगा, कमांड प्रॉम्प्ट को क्लिक करने आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ये कमांड आ रही है। आप वहाँ पे सिंपल राइट करेंगे पिंग 192.168.10.5, क्योंकि हम PC1 पे हैं तो जो कि हमारा PC4 है, तो वहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि वो 192.168.0 का नेटवर्क है, हम 0 के नेटवर्क से 10 के नेटवर्क पे जा रहे हैं। तो आपने इसको पिंगिंग किया तो इस तरह से आपके पास 4 रिक्वेस्ट जो हैं वो सेंड होंगी। ये देखें आपने यहाँ से 10.5 को पिंग किया था तो ये 10.5 ने 4 रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की, और आप देखें ये हमारा पिंग हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड है, कन्वर्ज्ड है। लाइक देखें पैकेट सेंड 4, रिसीव्ड 4 और लॉस्ट जो है वो 0% लॉस्ट हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा जो सिस्टम है वो कनेक्टेड है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।